सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशी छोड़ स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना सकती है। तो जो जीआई प्रोडक्ट है उसमें किस तरीके से रोल कर रहा है? देखिए, स्वदेशी की जब हम बात करते हैं तो स्वदेशी का हमने फिर कहा कि भारत की तो अपनी बड़ी प्राचीन परंपरा रही है और हमारे स्वदेशी उत्पादों को तो ब्रिटिशर्स बड़े पैमाने पे 200 वर्ष तक अपने यहाँ ले आकर के और लूट करके लेके गए, बेचे, वहां पे बहुतायत में बेचे। पूरी दुनिया में भारतीय उत्पाद आज भी बहुतायत में पड़े हुए हैं, उनके म्यूजियम से पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम जो चर्चा कर रहे थे कि स्वदेशी क्या है हमारा, वो चाहे खान पान हो, क्राफ्ट, कुजीन और कल्चर, ये तीनों चीजें हमारी स्वदेशी के साथ में जुड़ी हुई हैं। अब जब हम कल्चर कहते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, पीसी कल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, ये सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई हैं। चाहे उसमें हमको बंगाल के डोकरा क्राफ्ट की बात करनी हो, वो भी जुड़ा हुआ है, या बंगाल का जूट क्राफ्ट की बात उसमें जुड़ी हुई है। हम सिक्किम में लेप्चा या जो वहां के लिम्बू कम्युनिटी के टेक्सटाइल जुड़े हुए हैं, या वहां के बेम्बू क्राफ्ट जुड़े, या त्रिपुरा का बेम्बू क्राफ्ट जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें स्वदेशी हैं। बनारस के गुलाबी मीनाकारी से लेकर के मेटल रिपोजी क्राफ्ट तक, या गोरखपुर का कटवर्क चादर से लेकर के और गवर्जी ताम तक, ये सभी स्वदेशी उत्पाद हैं, जिसकी महक, जिसकी खुशबू, जिसकी विविधता, जिसकी विशेषता ये पूरे भारत में फैली है और अब ये पूरी दुनिया में फैल रही है। तो स्वदेशी की बात इसीलिए उन्होंने कहा कि हाथ को काम मिलेगा, ह्यूमन स्किल मिलेगी, युवा काम करेंगे, महिलाएं काम करेंगी, घरों में काम होंगे, हर घर उद्यमी तैयार होंगे। सिक्किम का हमको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मिला, वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर। ये पूरे भारत में अपने आप में एक नया उदाहरण है, हर परिवार में एक उद्यमी। ये जिस समय विकसित हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी की यही मंशा है कि हर परिवार में उद्यमी तैयार हो, हर परिवार में लोग तैयार हो। और वहां की भी सरकारें जिस तरह से प्रयास कर रही हैं, वो यही आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करेगा और भारत को आगे बढ़ाएगा। सर, आज प्रधानमंत्री ने अपील किया जी वर्क फ्रॉम होम से लेकर स्वदेशी अपनाने तक जी पीएम मोदी ने कई चीजों को वैश्विक और आर्थिक मजबूती की जी नींव स्थापित करने के लिए कहा। जी आपको क्या लगता है इस पर? ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बचाने और बढ़ाने का जो प्रयास इस कठिन संकट के समय में और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आम जनता से, लोगों से, भारत के लोगों से जो अपील उन्होंने किया है, वो निश्चित तौर पे एक तो बड़ा भावुक करने वाला है और उसके साथ साथ में बड़ा दूरदर्शी है। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जिस चीज में देश का उत्पादन नहीं है, अगर ईंधन में उत्पादन नहीं है और ईंधन के साथ में ढेर सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो हमें अपने को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत की विदेशी मुद्रा को अपने नियंत्रण में रखने के लिए और इसके साथ साथ में आत्मनिर्भर बनने के लिए और पूरी दुनिया में भारत से बने हुए उत्पादों को भेजने के लिए, जिससे भारत को विदेशी रेवेन्यू बड़े पैमाने पर मिल सके, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को एकदम नए पूरी दिशा उन्होंने जो है, जो उनका संदेश है, वो संदेश सिर्फ यह नहीं कि ईंधन का संकट है, वो संदेश ये है कि इसी बहाने भारत में आत्मनिर्भरता की तरफ में एक जो कड़ी चलेगी। देखिए, भारत का बड़ा प्राचीन इतिहास रहा है, जैविक खेती की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से रही है, मिक्स क्रॉपिंग की बात होती रही है, पल्स को मिक्स क्रॉपिंग के साथ में जोड़ते रहे हैं, और ऑर्गेनिक खेती की हमें गर्व है कहने में कि हम कल रात में ही सिक्किम जैसे महत्वपूर्ण राज्य से लौटे हैं, जिसको ऑर्गेनिक स्टेट कहा जाता है। अपने आप में एक उदाहरण है पूरे भारत में कि हम अगर जैविक खेती की तरफ में बढ़ रहे हैं तो सिक्किम उसका अप्रतिम उदाहरण है। या दूसरा उदाहरण देवभूमि उत्तराखंड है, या हिमाचल प्रदेश का कुछ भूभाग है, अंडमान निकोबार का, लक्षद्वीप का कई इलाका ऐसा है जहां आज भी किसी भी रूप में लोग वहां पे रासायनिक चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं। मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड है। दूसरे, जब हम मिलेट्स की खेती की बात करते हैं, जिसको प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न कहा, तो श्री अन्न की खेती में कहीं पर भी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, जब हम फर्टिलाइजर बोलते हैं तो उसका प्रयोग होता नहीं है। एकदम ये स्वाभाविक रूप से शुरू प्राचीन काल से भी ये हो रहा है। और मिलेट्स का तो रेट बाजार के अंदर में बहुत बड़े पैमाने पे बहुत अच्छा मूल्य मिल रहा है। मसालों के ऊपर में हमको देखना है, हनी के ऊपर में हमको देखना है, या रेड राइस की जब हम बात कर रहे हैं, ज्वार बाजरा मक्का की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी खेती को
वापस लौटना पड़ेगा, जिसमें दाम बहुत अच्छे हैं, मूल्य बहुत बढ़िया मिल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी डिमांड है। या जब हम फलों में बात करेंगे तो हमको नींबू में बात करना है, मसालों में अदरक की बात करनी है या हल्दी की बात करनी है, जिसका ग्लोबल मार्केट है। और इसमें किसी भी रूप में फर्टिलाइजर का प्रयोग नॉमिनल होता है, बहुत कम होता है। तो ऐसे में किसान बड़े पैमाने पे आने वाले समय में भारत के आत्मनिर्भर बनने में और स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने में ये बड़ा योगदान कर सकते हैं। दूसरा क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी ने जो बार बार कहते हैं भारत की विरासत में शिल्पी, बुनकर, कारीगर, वह सोचिए कि उन्होंने ऊर्जा की बात किया है। भारत में हैंडलूम के उत्पादों की परंपरा रही है। वैज्ञानिक भाषा में अब तो बोलते कार्बन क्रेडिट की बात है कि हम बिजली का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम पावरलूम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मिलों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो हाथ से बने जो वस्त्र, जो आज भी पूर्वोत्तर भारत में, जो भारत में जिसको प्रधानमंत्री जी अष्टलक्ष्मी कहते हैं, वो चाहे वो सिक्किम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है या आसाम का जो तमाम इलाका है, ये इन इलाकों में हाथ से बने हुए वस्त्र बहुत आयत में उपलब्ध हैं। या उड़ीसा में जब हम जाते हैं, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, झारखंड में देख रहे हैं, या वाराणसी का आप उदाहरण ले लीजिए, जो वापस हैंडलूम की साड़ियों की, ब्रोकेट की डिमांड बढ़नी शुरू हो गई। तो जब हम हाथ से कपड़ा बनाएंगे, हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद को बनाएंगे, तो उसमें बिजली का प्रयोग, मशीन का प्रयोग, ईंधन का प्रयोग लगभग नहीं के बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में हम उस दिशा में भी आत्मनिर्भर बनेंगे और हैंडलूम से बने वस्त्र की, हैंडीक्राफ्ट के उत्पादों की विदेश के बाजार में, वो चाहे भदोई से बनने वाली कालीन हो, या ग्वालियर की कारपेट हो, या वारंगल की दरी हो, या मिर्जापुर की दरी हो, ये जो हाथ से बनते हैं तो टिकाऊ हैं, मजबूत हैं, गुणवत्ता वाले हैं और ह्यूमन स्किल के साथ हैं। इसलिए ग्लोबल मार्केट में हम चाहे अरुणाचल की कारपेट की बात कर रहा हूँ या सिक्किम के हम कारपेट की बात कर रहा हूँ, बैम्बू क्राफ्ट की बात हो रही है पूरी दुनिया में। हम जब प्लास्टिक रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो पूरा नॉर्थ ईस्ट बैम्बू के उत्पादों से भरा हुआ है। विविधताएं उनके अंदर में एक्सक्लूसिव है, चाहे बैम्बू की बॉटल से लेकर के और कुछ भी देखिए। या उत्तर प्रदेश में बांस बरेली, जो बरेली के फर्नीचर जो उत्पाद है यहाँ के, वो तैयार हो रहे हैं। वाराणसी में भी देखिए, प्राचीन समय से जो बांस के ढेर सारे उत्पाद होते रहे, बिहार में, छत्तीसगढ़ में जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं। तो ये अपने आप में संदेश उनका, ये भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ में ले जाने वाला संदेश है। इस संकट की घड़ी में भी हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, कि इस संकट की घड़ी में भी भारत के समस्त लोगों का वो जो हौसला बढ़ा रहे हैं, जो रास्ता दिखा रहे हैं, जो अपने अनुभव के आधार पे वो गुजरात के का जो मॉडल है अपना रूरल एरिया का, रूरल डेवलपमेंट का जो मॉडल है, या उत्तर प्रदेश का जो मॉडल, एक जनपद एक उत्पाद, एक जनपद एक व्यंजन, इसके साथ में जो लगातार वो जोड़ता जा रहा है, हमें लग रहा है कि ये संदेश उनका ये पूरे भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने वाला ये बहुत बड़ा कदम है।